बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB हमारा 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? साइन A cos A, फिर दूसरा दिया गया है साइन C तथा cos C का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या बनाना है? पहले त्रिभुज ABC। मान लीजिए ये हमारा क्या है? त्रिभुज। ये त्रिभुज है, त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC, इसका नाम ABC, जिसमें कहा गया है B जो है समकोण, B समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का। B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। और फिर हमको इस वाली भुजा का पहले मान निकालना है, फिर साइन A cos A, साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? ये होती है कर्ण। ये हम जानते हैं, ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो हमें ये कर्ण पता है। अब एक इसमें से आधार है, एक लंब है। तो चलिए हम पहले कर्ण निकालने के लिए कर्ण का सूत्र लगा देते हैं, कर्ण वाला फॉर्मूला। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस सूत्र, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब, हम इसमें क्या मान लेते हैं? 7। 7 क्या है? लंब है, धन आधार 24 का वर्ग। तो 7 सता 49 हो गया, 24 24 हम 576 हो गया। अब 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। कर्ण का वर्ग कितना आ गया? 625, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर 25 25 हम 600, तो कर्ण क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 25। ये कर्ण कितना आ गया? 25। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है? पहली कंडीशन दी गई है कि हमें ज्ञात करना है साइन A और cos A। पहली कंडीशन दी गई है साइन A ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है? cos A, साइन A और cos A। तो हम इसको पहले A वाला कोण ये है, जब ये A कोण हो गया तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाती है? कोण A के सम्मुख भुजा, ये भुजा कोण A के लिए मान लेंगे ये लंब हो जाएगी। कोण A के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी? कोण A के लिए लंब। और जब ये लंब हो गई तो ये वाली क्या हो जाएगी? आधार। कोण A के लिए ये भुजा लंब, ये आधार। अब साइन A के लिए क्या होता है? हमें पता है एक फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन A के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है इसमें? साइन A के लिए लंब क्या है? 7 है, और कर्ण क्या है? 25। तो साइन A का मान क्या आ गया? 7 बटे 25। अब cos A पूछे हैं। cos A क्या होता है? साइन cos tan, फिर नीचे से cot sec कोसेक। तो cos क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos हो जाएगा। तो आधार हमको कितना मिला है? 24, आधार 24, फिर कर्ण कितना है? 25, 24 बटे 25। पहला जो निकालना था साइन A, cos A का मान निकाला। दूसरा का क्या निकालना है? दूसरा वाला, दूसरा निकालना है हमको, देखिए साइन C और cos C। दूसरा निकालना है साइन C और cos C। दूसरा साइन C और cos C का मान निकालना है। अब हम ये वाला पहले इस कोण के सम्मुख निकाले थे, अब साइन C इस वाले कोण के सम्मुख निकालेंगे। जब इसको मान लेंगे तब इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये भुजा लंब हो जाएगी। तब जब C के सम्मुख निकालेंगे तो इसके सम्मुख की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये लंब हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। ये आप समझ चुके होंगे। अब चलिए साइन C के लिए निकालना है। साइन C के, साइन के लिए क्या होता है? साइन के लिए लंब बटा कर्ण, साइन के लिए लंब बटा कर्ण। अब इसमें क्या है? C के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? C के लिए लंब ये वाली भुजा हो गई, ये 24, तो इसका मान हो जाएगा 24। और कर्ण क्या रहेगा? कर्ण तो 25 ही रहेगा। अब साइन C के लिए, साइन C का मान क्या आ गया? 24 बटा 25। अब cos cos के लिए आधार बटा कर्ण, cos के लिए आधार बटा कर्ण। अब इसमें cos C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? cos C के लिए आधार ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा 7 और कर्ण 25। आधार कितना हो गया? 7 बटे 25।
तो ये हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के मान प्राप्त हो गए। यही आंसर है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या दिया गया है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। हमें ये आकृति दी गई है। कौन सी दी गई है? p q r, जिसमें कोण q क्या है? समकोण है। इसके सामने की भुजा ये क्या है? कर्ण, जिसका मान दिया गया है। ये भुजा कर्ण हो गई। अब हमें ये भुजा कर्ण मिल गई, ये लंब है, ये हम आधार मान लेते हैं। तो हम चलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। हमें इसमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार को ऐसे लिख देंगे, जो पता है उसको हम, इसको कर्ण और लंब पता है। कर्ण की जगह पे क्या पता है? 13 का वर्ग। फिर लंब क्या पता है? 12 का वर्ग धन आधार वैसे ही रहने देंगे, आधार का वर्ग। 13 तिरहम्मा 169, फिर 12 बरहम्मा 144 प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। अब इधर ये प्लस में है, इसको हम इधर ले आएंगे। 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। अब इसमें से 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0 बराबर आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। आधार का वर्ग आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 25। वर्ग रहता है 5 का वर्ग 25 हो गया आधार का वर्ग, और 5 का वर्ग। तो आधार हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। आधार मिल गया 5। इसका मान कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब पहले p वाले के लिए, पहले किस भुजा के लिए? p वाले कोण के लिए, पहले p कोण के लिए। जब इसको p को मान लेंगे कोण, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? इसके सामने की भुजा p के लिए क्या हो जाएगी? इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। p के लिए इसके सामने की भुजा लंब। जब ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगी? आधार। ये tan p कोण के लिए हमें ये लंब मिल गया, ये आधार। अब tan p के लिए जब ये मिल गया तो हमें पता है tan के लिए क्या होता है? लाल बटे कक्का। tan के लिए होता है साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। tan के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट के लिए क्या होता है? साइन कॉस tan, फिर नीचे से कॉट, जब नीचे से आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कॉट के लिए होता है। लेकिन हमें पहले tan p के लिए हमें क्या मिल गया? लंब मिल गया 5। tan p के लिए हमें लंब मिल गया 5। tan p के लिए लंब मिला 5। और क्या आधार कितना मिल गया? 12। आधार मिल गया 12। फिर माइनस लगाएंगे। अब ये कॉट r के लिए निकालना है। किस वाले कोण के लिए? r कोण के लिए। जब इसको कोण r मान लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? r के लिए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। r के लिए इसके सामने की भुजा लंब, और ये नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार। r के लिए जब कोण r रहेगा, तो अब हमें आधार बटे लंब, इसमें क्या निकालना है? आधार बटे लंब। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आधार 5 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। tan p के लिए पहले निकाले, इस कोण को माने तो ये हमें लंब मिला, ये आधार मिला। अब कोण r को माने तो ये लंब मिला, ये आधार मिला। तो यहाँ पे 5/12 माइनस 5/12। 5/12 में से जब ये चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा दोनों। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।